स्वागत है आपका एजुकेटर MS डियर सर के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के अंतर्गत संख्याओं के प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ और वीडियो को अंत तक देखते रहे। हाँ जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में एक बेल का आइकन दिखेगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार देखते हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? नंबर ऑफ टाइप। प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। इन सभी प्रकारों को हम अब विस्तार से देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक यह चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं हम। सम संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें संख्या कहा जाता है। जैसे हम किसी भी नंबर को जब हम 2 के डबल से डिवाइड करते हैं तो जिसका पूरा भाग किया जाता है तो वह सम संख्या या इवन नंबर कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8, 10। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम विषम संख्या। विषम संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 की टेबल से पूर्णतः से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। हेलो दोस्तों, विषम संख्या सम संख्या का ऑपोजिट होता है। जैसे सम संख्या को हम 2 की टेबल से विभाजित करने से वो पूर्णतः विभाजित हो जाती है, लेकिन विषम संख्या को हम 2 से किसी की संख्या को 2 से विभाजित करते हैं तो वह विभाजन नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। जब हम किसी भी संख्या को 2 से भाग लगाकर देखते हैं और वह जिसका पूरा की पूरा भाग नहीं जाता है और कुछ शेषफल बच जाता है तो वह विषम संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए 1, 3, 5, 7, 9, 8। आपको विषम संख्या और सम संख्या समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जब हम धनात्मक और ऋणात्मक से मिलकर कई संख्या जो बनती हैं वो पूर्णांक संख्या होती हैं। यह इन संख्याओं को पूर्णांक संख्या के 3 प्रकार होते हैं। पहला है धनात्मक। 1 से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक है। दूसरे है ऋणात्मक। ऋणात्मक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक
धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक है। उदासीन पूर्णांक ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव न पड़े और यह 0 होता है, उदासीन पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्याएं। अब देखते हैं पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्या में 0 से शामिल कर लेने से पूर्ण संख्या बनती है। पूर्ण संख्या जब हम किसी भी संख्याओं में 0 को शामिल कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 आदि। अब हम आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 8। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो विभाजित होती है और अन्य नंबरों से किसी भी प्रकार विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। देखते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। सह अभाज्य संख्या कम से कम 2 अभाज्य संख्या का ऐसा समूह जिसका HCF एलसीएम 1 हो, वह सह अभाज्य संख्या कहलाती, जैसे 5, 7, 2, 3। ओके, सो नाउ नेक्स्ट परिमेय संख्या। ऐसी सभी संख्या जिन्हें PQ के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। PQ के रूप में लिखा जाता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 5, 2/3, 11/4, √25। ओके, नाउ नेक्स्ट अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, मुख्यतः उन्हें अंडर रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को हम क्या PQ के रूप में लिख सकते हैं, बट अपरिमेय संख्या को हम कभी भी PQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं, केवल अंडर रूट के अंदर ही लिखा जाता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अगला प्रकार देखते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती हैं। हेलो दोस्तों, हमने आज की क्लास में मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक बेसिक क्लास के तौर पर संख्याओं के प्रकार के बारे में डिस्कस किया और सभी प्रकारों को हम विस्तार से आपको समझाया। और अगली क्लास में हम ऐसे ही एक अनोखा तरीका से वीडियो लाते रहूँगा और आपको एक बेहतर तरीके से शिक्षा देने का कोशिश करता रहूँगा। तो बने रहे मेरे इस एजुकेटर MSD सर के YouTube चैनल में। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो फिर से मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहें मेरे साथ। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, गुड बाय।